See, our next question is the trigonometric function. Find the interval in which the function fx is equal to sin 3x, x belongs to 0 to pi by 2 is increasing and in which it is decreasing. यहाँ पर strictly word use नहीं किया, मतलब कि यहाँ पर f dash x should be greater than equal to 0, right? तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना फंक्शन लिखते हैं. So let us start with the function fx is equal to sin 3x. f dash x is sin 3x का डेरिवेटिव इज cos 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x इज 3. तो ये हमारा आ गया 3 cos 3x. अब हम देखते हैं कि फॉर इंक्रीजिंग f dash x should be greater than equal to 0. इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली नहीं है, मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यूज किया है. सो 3 cos 3x greater than equal to 0 means cos 3x greater than equal to 0. जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन आ जाता है तो हमेशा क्वाड्रेंट से करना है. अगर तुम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में अगर क्वाड्रेंट सॉल्व करके करते हो तो तुम्हारे लिए बहुत इजी होगा, इजीली तुम आंसर फाइंड आउट कर सकते हो. किस तरीके से, मैं जस्ट क्या करूंगा, अपना एक क्वाड्रेंट सिस्टम फॉर्म करूंगा. सी, ये हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम होता है, राइट. दिस इज 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई. मुझे देखना है कि जो cos 3x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. cos पॉजिटिव कब होता है? cos पॉजिटिव होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. cos हमारा फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है. यानी यहां पे हम लिख देते हैं cos थीटा इज पॉजिटिव व्हेन थीटा बिलोंग्स टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट और द फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट. इसका मतलब अगर ये जो मेरा एंगल है 3x ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो भी मेरी ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और ये जो 3x है मेरा एंगल अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो भी मेरी वैल्यू पॉजिटिव आएगी cos की, और फंक्शन इंक्रीज कर जाएगा. तो अब हम कंडीशन लेते हैं, क्या होगा फॉर इंक्रीजिंग cos 3x greater than equal to 0. if cos 3x is greater than equal to 0, if cos 3x is greater than equal to 0, then this angle 3x should be greater than equal to 0 or less than equal to pi by 2. इक्वल टू साइन मैं यूज किस लिए कर रहा हूं, बिकॉज इक्वल भी हो सकता है, राइट. मैं 3 से डिवाइड कर देता हूं पूरे स्टेटमेंट को, इसको 0 x पाई बाय 6 मतलब 0 टू पाई बाय 6. दैट मीन्स x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 6. इस केस में जो फंक्शन है वो मेरा इंक्रीज कर रहा है. अभी एक और कंडीशन है फोर्थ क्वाड्रेंट, और 3x should be greater than equal to 3 pi by 2 और less than equal to 2 pi. मतलब कि 3 pi by 2 से 2 pi के बीच में अगर होगा तब भी मेरा जो cos है वो greater than 0 होगा. इस केस में अगर हम लेते हैं स्टेटमेंट को 3 से डिवाइड कर दें, दिस विल बी pi by 2 x 2 pi by 3. See, this is greater than pi by 2, but we have to follow in 0 to pi by 2. So this is not applicable. This is not applicable. तो हम इसको छोड़ देंगे. We'll take this as answer. तो हमारा इंक्रीजिंग का इंटरवल आ गया. अब हम क्या करते हैं, डिक्रीजिंग के लिए चलते हैं. For decreasing f dash x should be लेस देन इक्वल टू 0, बिकॉज सिर्फ डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली नहीं है. एंड f dash x इज व्हाट, cos 3x. सो cos
3x लेस देन इक्वल टू 0, कॉस की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0, मतलब कॉस नेगेटिव कब होता है हमारा, कॉस इज नेगेटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट एंड द सॉरी इन द सेकेंड क्वाड्रेंट एंड द थर्ड क्वाड्रेंट कॉस इज नेगेटिव। इसका मतलब जो ये 3x है हमारा, ये π/2 से लेके 3π/2 तक लाई करना चाहिए, राइट। सो 3x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू π/2 और लेस देन इक्वल टू 3π/2, मतलब हमारा π/2 से लेके 3π/2, हमारा सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट क्या है, π/2 से लेके 3π/2 तक फॉर्म होता है। तो हमने क्या किया, अगर ये एंगल हमारा इस क्वाड्रेंट में यानी π/2 से 3π/2 के बीच में अगर लाई करेगा तो जो कॉस है हमारा वो नेगेटिव आएगा, मतलब f' हमारा लेस देन 0 हो जाएगा एंड फंक्शन विल बी द डिक्रीजिंग फंक्शन। इसमें भी हम, क्योंकि हमें इंटरवल अगर फाइंड आउट करना है तो हमें x रिलेट करना है, राइट। ये 3x है तो इसमें भी हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, विल गेट π/6 x π/2, 0 to π/2 के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू π/6 टू π/2। एक चीज नोटिस करने वाली है, यहां पर सिर्फ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पूछा था, मेरे जो इंटरवल्स हैं वो क्लोज्ड इंटरवल है। इस चीज का मैं फिर बार बार एक चीज पर मैं फोकस कर रहा हूं कि क्लोज इंटरवल लेना है इफ इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो हमारा आंसर आ गया, फॉर इंक्रीजिंग x बिलोंग्स टू 0 टू π/6 एंड फॉर डिक्रीजिंग π/6 टू π/2। तो आंसर इज फॉर increasing x belongs to 0 to π/6 and for decreasing x belongs to π/6 to π/2। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने अपने इंटरवल को स्प्लिट कर दिया दो इंटरवल्स में, इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग and in which it is decreasing. See, in this question number 6, find the value of x for which the function is an increasing function. Function is an increasing function, right? सबसे पहले हम क्या करते हैं, fx लिखते हैं अपना, fx is x into x minus 2 होल स्क्वायर। हम क्या करते हैं, पहले इसका स्क्वायर ब्रेक कर देते हैं, x स्क्वायर x माइनस 2 होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। f' हमारा क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे 2x माइनस 2, x माइनस 2 का 1 हो गया, प्लस x माइनस 2 होल स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सी एक तो 2x कॉमन आ गया और एक x माइनस 2 कॉमन आ गया। सो 2x x माइनस 2 इज कॉमन, 2x x माइनस 2 कॉमन लेंगे, यहां से x बचा प्लस 2x कॉमन आ गया, x माइनस 2 हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा x माइनस 2। सो दिस इज 2x इंटू x माइनस 2, दिस इज 2x माइनस 2, 2 कॉमन, दिस इज 4x x माइनस 1 x माइनस 2। ये हमारा आ गया f' फॉर इंक्रीजिंग f' शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 4x x माइनस 2 x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां पर जो हमारे स्टेशनरी पॉइंट्स हैं जीरोस क्या आएंगे, x इक्वल्स टू, एक तो 0 हो गया, एक x माइनस 2 से हमारा 2 आ गया और एक x माइनस 1 से 1 आ गया। सो 0 1 एंड 2 ये आ गए हमारे स्टेशनरी पॉइंट्स। अब हम क्या करेंगे, अपना एक टेबल क्रिएट करेंगे, इंटरवल फॉर्म कर देते हैं, पहले वेवी कर्व बना लेते हैं। क्या वैल्यूज है हमारी, 0 1 2, 0 1 2, दिस इज इंफिनिटी, दिस इज नेगेटिव इंफिनिटी। एक हमारा है नेगेटिव इंफिनिटी टू 0, 0 टू 1,
1 to 2, 2 to infinity, एंड सिंस दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ये जो वैल्यूज हैं ये वैल्यूज हमारी इन्वॉल्व रहेंगी, राइट। अब हम चेक करते हैं इंटरवल से, टेबल फॉर्म करते हैं, इंटरवल देन साइन देन नेचर, साइन ऑफ व्हाट, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, राइट। इंटरवल इज नेगेटिव इंफिनिटी टू 0, नेगेटिव इंफिनिटी टू 0, हमने क्लोज इसलिए लिया बिकॉज 0 इज इन्वॉल्व, देन 0 एंड 1 बोथ आर इन्वॉल्व, तो ये आ गया हमारा 0 to 1, देन 1 to 2, देन 2 to infinity, infinity is not involved। अब हम साइन देखते हैं हमारे, अगर मैं नेगेटिव इंफिनिटी टू 0 कोई भी वैल्यू प्लेस करता हूं, सी नेगेटिव इंफिनिटी टू 0 मैं -1 पुट करता हूं, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव, 3 टाइम्स नेगेटिव, इसका मतलब दिस इज नेगेटिव। 0 to 1 अगर मैं 0.5 पुट कर देता हूं, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव, यानी कि ये पॉजिटिव है। 1 to 2 अगर मैं लेता हूं, 1.5 ले लेता हूं, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, बिकॉज 1.5 माइनस 1 इज पॉजिटिव, सो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव। 2 to infinity में 3 लेता हूं, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, तो ये हमारा पॉजिटिव आ गया। एंड जिस जिस केस में पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि हम इंक्रीजिंग के लिए चेक कर रहे हैं, इफ इट इज पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि ट्रू है, एंड इफ इट इज ट्रू दिस इज इंक्रीजिंग, दिस इज इंक्रीजिंग, एंड जिसमें नेगेटिव आ रहा है मतलब वो फॉल्स है, उस केस में हमारा ये डिक्रीज करेगा, राइट। तो हमें सबसे पहले हमें साइंस पता चल गए, इसमें क्या आ रहा है हमारा नेगेटिव आ रहा है, 0 to 1 पर इट इज पॉजिटिव साइन ऑफ एफ डैश एक्स, एंड 1 to 2 इट इज नेगेटिव, 2 to infinity इट इज पॉजिटिव, एंड ये जो साइन होता है ये हमारा एफ डैश एक्स का साइन होता है। एफ डैश एक्स अगर हमारा नेगेटिव है द फंक्शन इज decreasing, in this case function is increasing, in this case function is decreasing, and in this case function is again increasing, यानी कि हमारा इंटरवल क्या आ गया, फॉर इंक्रीजिंग x belongs to 0 to 1 union 2 to infinity। इंफिनिटी का हमेशा ओपन इंटरवल आएगा, तो इस तरीके से ये हमने इंक्रीजिंग का, अगर डिक्रीजिंग भी अगर पूछा होता तो हम डिक्रीजिंग का भी अपना आंसर यहां से इजीली लिख सकते थे। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से हमें पता क्या चल रहा है, ग्राफ पर हम इजीली बता सकते हैं कि जो हमारा इंटरवल है, पहले फंक्शन क्या है हमारा डिक्रीज कर रहा है, मतलब पहले नीचे आ रहा है, फिर 0 to 1 पे इंक्रीज कर गया, फिर उसके बाद 1 to 2 पर फिर डिक्रीज कर गया, एंड 2 to infinity पे फिर इंक्रीज कर गया, फिर वो ऊपर ही जा रहा है। मतलब कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा, नेगेटिव इंफिनिटी टू 0 तक फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, यानी कि यहां पर मैं बता देता हूं, पहले फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, देन उसके बाद 0 to 1 पर फंक्शन इंक्रीज कर गया, फंक्शन इंक्रीज कर गया, फिर 1 to 2 पर फंक्शन डिक्रीज कर गया, यानी फंक्शन डिक्रीज कर गया इस तरीके से, एंड फिर उसके बाद फंक्शन इंक्रीज कर गया अप टू इंफिनिटी, यानी कि ये इस तरीके से, एंड ये भी हमारा कहां से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, यानी कि फंक्शन इज डिक्रीजिंग। यहां पे फंक्शन इतने इंटरवल में फंक्शन इज डिक्रीजिंग, इतने फंक्शन में, इतने इंटरवल में फंक्शन इज इंक्रीजिंग,
इतने इंटरवल में फंक्शन इज अगेन डिक्रीजिंग, मतलब डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर गया, फिर डिक्रीज कर रहा है और फिर उसके बाद इंक्रीज ही होता चला गया अप टू इन्फिनिटी। तो इस तरीके से हम अपना कर्व फॉर्मेशन भी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग को यूज करके इजीली कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। एक और मैं वीडियो रखूंगा जिसके अंदर इसके और इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, जिनमें से कुछ क्वेश्चंस तो डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो उसके बाद फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक मैक्सिमा मिनिमा स्टार्ट करेंगे।